Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. This is me, consultant nutritionist Sana Bilal. 10 signs your kidney need help. किडनी हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। किडनी का काम हमारी बॉडी को फिल्टर करना है। अगर हमारी बॉडी में किडनी यानी कि गुर्दा काम करना छोड़ जाए तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से डिफरेंट टॉक्सिन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर जाएंगे। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 21.2% पॉपुलेशन जो है वो इस डिसऑर्डर से इफेक्टेड है, और अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें तो 10% पॉपुलेशन इससे इफेक्टेड है। एक बहुत ही वाइज इंसान ने कहा था, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्दी देन एन पाउंड ऑफ क्योर। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 10 ऐसे साइंस जिससे ये बात पता चलेगी दैट योर किडनी नीड हेल्प। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 प्रिवेंशन या क्योर के मेथड्स। अब सबसे पहले हम सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है फटीग। जब हमारी बॉडी के अंदर किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही होती तो उसकी वजह से जो डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं या जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थकावट रहना शुरू हो जाती है, डिजीनेस, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, हर टाइम एक थकावट महसूस होती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो किडनी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको कहते हैं इरिथ्रोपाइटिन। इरिथ्रोपाइटिन का काम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाना है, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है उसको पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है। तो जब किडनी डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इरिथ्रोपाइटिन इफेक्ट होता है और उसकी प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की कमी होना शुरू हो जाती है या हम एनीमिया की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और एनीमिया की वजह से भी जो है वो हमें सांस चढ़ना शुरू हो जाता है या फटीग रहना शुरू हो जाती है, थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। दूसरा अगर हम इसका सिम्टम देखें तो वो आ जाता है ठंड लगना या कोल्ड जिसको हम कह सकते हैं। अगर हमारा कमरा गर्म भी है तो उसके बावजूद हमें यह महसूस हो रहा होगा कि हमारे कमरे में सर्दी है या हमें ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसके पीछे भी एनीमिया एक रीजन हो सकती है कि अगर हमें एनीमिया है या हमारे अंदर आरबीसीज का लेवल कम होगा तो उसकी वजह से हमें चिल्स के अटैक आना शुरू हो जाते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है एसओबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है वो ज्यादातर लिंक की जाती है हार्ट डिजीजेस के साथ या तो फिर लिवर डिसऑर्डर्स के साथ, लेकिन किडनी डिसऑर्डर्स के मसले के अंदर भी एसओबीज का मसला हो सकता है। जब हमारी बॉडी के अंदर किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती तो डिफरेंट फ्लूइड्स या जो डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी लंग्स के अंदर भी जमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एसओबी का या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मसला होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि इरिथ्रोपाइटिन जो आरबीसीज की प्रोडक्शन करती है, और अगर आरबीसीज की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना शुरू हो जाए। फोर्थ पे आ जाता है ड्राई एंड इची स्किन। किडनी का काम हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ फिल्टरेशन करना या तो फिर आरबीसीज की प्रोडक्शन करना नहीं है, इसके अलावा वो हमारी बॉडी के अंदर बोन मिनरल को भी बैलेंस या मेंटेन रखता है। तो जब किडनी डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से जो ये बोन मिनरल है ये इम्बैलेंस हो जाता है, और इम्बैलेंस होने की वजह से हमें बहुत ज्यादा खारिश या इचीनेस रहना शुरू हो जाती है। एक ये रीजन हो सकता है। साथ ही साथ जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएंगे, जब हमारे खून के अंदर टॉक्सिन्स आ जाएंगे तो उस टॉक्सिन्स की वजह से भी जो है हमें खारिश या इस तरह के मसले मसाइल पेश आते हैं। फिफ्थ पे आ जाता है स्वेलन आईज, एंकल्स एंड हैंड्स, यानी कि हमें सोजिश महसूस होना शुरू हो जाती है हाथों में और पाँव के अंदर। जब हमारी बॉडी के अंदर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी तो फ्लूइड्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट नहीं होंगे। साथ ही साथ जो सोडियम है वो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में जो है वो हमें सोजिश होना शुरू हो जाती है हाथों में और पाँव के अंदर। अब ये सोजिश जो है ये सिर्फ किडनी डिसऑर्डर की वजह से नहीं होती, कई दफा लिवर या हार्ट डिजीज की वजह से भी होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको एक दफा लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको किस रीजन की वजह से स्वेलिंग हो रही है। इसके बाद आ जाता है सिक्स पे पफी आइज या स्वेलिंग अराउंड आइज। हमें आंखों के गिर्द महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमारी आंखों में सोजिश होना शुरू हो गई है। इसके पीछे ये रीजन होती है कि जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करती तो हमारे जो यूरिन है उसके अंदर प्रोटीन की लीकेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो एज अ रिजल्ट हमारी आइज के इर्द गिर्द पफीनेस फील होना शुरू हो जाती है। सेवंथ पे आ जाता है कि हमें भूख नहीं लगती या बैड ब्रेथ होती है, और साथ ही साथ जो है हमें खाने के अंदर मेटल जैसा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसके पीछे ये रीजन होती है कि जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करती जो टॉक्सिन्स हैं वो हमारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं या उसकी क्वांटिटी हमारी ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसको हम यूरेनिया भी कहते हैं। उसकी वजह से एक बैड ब्रेथ आना शुरू हो जाती है, सांस के अंदर एक हर टाइम स्मेल रहना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमें उस खाने के अंदर एक मेटल जैसा टेस्ट आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो नोजिया या वॉमिटिंग टाइप की इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं। 8th पे आ जाता है यूरिनेशन इश्यूज। बहुत ज्यादा यूरिन आना तो एक मसला है ही, दर्द के साथ आना, पेन होना यूरिनेशन करते हुए, बहुत ज्यादा स्मेल आना, ये सब तो एक मसले हैं ही, लेकिन इसके साथ अगर बहुत ज्यादा कम यूरिन आ रहा है आपको तो ये भी एक मसला है। बहुत ज्यादा कम यूरिन आना भी जो है वो किडनी डिसऑर्डर के साइंस में से एक हो सकता है, इसलिए आपको एक दफा लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ब्लडी यूरिन या फोमी यूरिन। आपका जो यूरिन है
वो उसके अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं हीमाटोरिया। जब हमारे यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है तो यूरिन का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। कई केसेस में यूरिन का कलर जो है वो चेंज होकर ब्राउन हो जाता है, पर्पल हो जाता है या रेड कलर का आना शुरू हो जाता है। तो फीमेल्स तो स्पेशली इसको अपने पीरियड्स के साथ मिक्स बिल्कुल भी ना करें। तो उन्होंने इस चीज को लाजमी गौर करना है कि उनको किस वजह से ये यूरिन आ रहा है। अक्सर फीमेल्स जो है वो उनको अगर फॉर एग्जांपल उनके पीरियड्स में सो जाते हैं तो वो उसके साथ इसको मिक्स करना शुरू कर देती हैं। तो आपने इस चीज़ को लाजमी गौर करना और एक दफ़ा लाजमी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है कि किस वजह से ऐसे हो रहा है। साथ ही साथ कुछ केसेस में ऐसे होता है कि उनका जो यूरिन है वो फोमी स्ट्रक्चर का होना शुरू हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा झाग झाग महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके पीछे ये रीज़न होती है कि उनके यूरिन के अंदर प्रोटीन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्रोटीन जो है उसमें एल्ब्यूमिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम इसको आम अल्फाज में इस तरह से कह सकते हैं कि उसकी जो लुक है वो स्क्रैम्बल्ड एग जो हम बनाते हैं आम घर के अंदर, उसके साथ उसकी लुक काफी ज्यादा मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर पाया जाता है, जो प्रोटीन, वही वाला सेम प्रोटीन हमारे यूरिन के अंदर भी आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी लुक जो है वो काफी ज्यादा उससे रिजेंबल करना शुरू हो जाती है। किडनी डिसऑर्डर का साइन भी हो सकता है, किडनी में स्टोन या कोई ट्यूमर के साइंस भी हो सकते हैं। अब लास्ट नंबर पे अगर बात की जाए इसके साइन की, तो उसमें आ जाता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी कि इसमें नींद नहीं आती, नींद आना या कम हो जाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत से टास्क करने में मुश्किल आना शुरू हो जाती है, जिसमें से एक स्लीपिंग डिसऑर्डर भी आता है। कुछ पेशेंट्स को जो है वो स्लीप एपीनिया के भी चांसेस हो जाते हैं। होप सो मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगी। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई कंसल्टेशन चाहते हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।